तो सिस्को वायरलेस हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एंड इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी पॉइंट है हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी का, लाइक एक्सेस पॉइंट से लेके मेराकी को भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। एंड WLC लैन कंट्रोलर ऑटोमेशन टाइप टेक्नोलॉजी भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वायरलेस स्टैंड फॉर और वाईफाई स्टैंड फॉर होता है वायरलेस फिडेलिटी। एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वायरलेस मीन विदाउट वायर वी कैन कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस और नोट्स एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। तो हम लोग बिना केबल के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। द फंडामेंटल ऑफ वायरलेस नेटवर्क। ओके, so wireless is also a medium to share the information without using any cable or media. Okay, but wireless communication or wireless transmission is too slow in compare of wired technology. तो वायरलेस जो कनेक्शन होता है ये थोड़ा सा स्लो होता है इन कंपेयर ऑफ वायर्ड टेक्नोलॉजी। वायर्ड टेक्नोलॉजी है हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट ट्रांस इंटरनेट कनेक्शन। ओके, वायर्ड में क्या होता है कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलता है। यू कैन ट्रांसफर योर डेटा अप टू 1000 Mbps। ओके, और सॉरी अप टू इन Gbps 40 50 और मोर देन दिस। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड वायरलेस डिवाइस जो होती हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लाइक दिस इज सिस्को राउटर्स। ओके, इंस्टेड ऑफ सिस्को राउटर्स, आई थिंक सभी लोगों को पता होगा या सभी लोगों की कंपनी में या जहाँ कहीं भी काम कर रहे होंगे, TP लिंक, ऐसे ही D लिंक, एयरटेल का राउटर, बीटेल का राउटर, ऐसे बहुत सारे राउटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस ओनली फंडामेंटल पार्ट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड वी विल डिस्कस हाउ टू कनेक्ट एंड कॉन्फ़िगर बेसिक राउटर्स। ओके, नॉट अबाउट सिस्को राउटर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो कुछ ऐसे राउटर्स में देखने को मिलते हैं। कैसे इनको कॉन्फ़िगर एंड मैनेज करना है, ADSL और डी लिंक राउटर। ऐसे आपने देखा होगा अमेजन पे ये अवेलेबल है। सो दीज आर द राउटर डी लिंक के 800 200 3000 2000 के राउटर्स हैं। और इनकी स्पीड और सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं और इनको हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना सीखने वाले हैं। ऐसे हमारा सिस्को का भी यहाँ पे बेसिक एक राउटर जो कि मैं ले रहा हूँ। हर एक राउटर जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कंपोनेंट्स इसके अंदर लगे होते हैं। किसी में 5 GHz की फ्रीक्वेंसी रेट से काम करता है, किसी में 2.5 और 2 गिग की फ्रीक्वेंसी से काम करता है ना। कोई 4G को सपोर्ट, कोई 5G को सपोर्ट करता है, कोई बिलो 5G 4G और बिलो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। कुछ यहाँ पे होते हैं सिम को इंसर्ट करके आप वाईफाई कॉन्फ़िगर करते हो, कुछ होते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर अप्लाई किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से सारे होते हैं। किसी में 300 Mbps की स्पीड मिलेगी, किसी में 600 Mbps की, किसी में 1 Gbps की, या कुछ ऐसे ज़्यादा कम हो सकता है एज पर ब्रांड, कि हमें किस ब्रांड का कैसे यूज़ करना है। किसी में वाईफाई 5 मिलेगा, किसी में 6 मिलेगा, है ना। किसी में WPA 2 तक का सपोर्ट मिलेगा, किसी में WPA 3 तक का सपोर्ट मिलेगा। अब ये जो जितना भी मैं नाम ले रहा हूँ, लाइक WPA 2 WPA 3, व्हाट आर दीज आर थिंग्स। ओके, ये क्या है सारी चीजें, इसके बारे में भी हम लोग वायरलेस फीचर्स जब करेंगे तो देखेंगे, राइट। तो इन राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना काफ़ी इजी है, इनको मैनेज करना काफ़ी इजी है, क्योंकि बेसिक राउटर्स हैं और इसको आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। जितने भी आप राउटर आप देखेंगे, इनके कुछ ऐसे पोर्ट बैक साइड में देखने को मिलेगा। ये हमें मिलता है ईथरनेट पोर्ट या फास्ट ईथरनेट पोर्ट, इनको ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम देखा जाए जितने भी इस तरीके के राउटर और होते हैं, DSL 2+ राउटर इनको बोला जाता है, ADSL और VDSL राउटर। तो ये जो होते हैं, ये इस तरीके का जो पोर्ट होता है, 4 पोर्ट आपको मिल जाता है फॉर लैन। यानी कि 4 कंप्यूटर डिवाइसेस आप डायरेक्टली लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करके इस राउटर से आप कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो सबको एक दूसरे के साथ। यहाँ पे एक और पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है, जो कि ये हमारा मेन कनेक्शन होता है या मेन लाइन कनेक्शन होता है, इंटरनेट लाइन के लिए होता है। यानी कि जो टेलीफोन लाइन आता है वो यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पे एक
डू नॉट डिस्टर्ब इंडिकेशन का लाइट है, एक यहाँ पे पावर पोर्ट मिल जाता है, एक पावर बटन आपको मिल जाता है, और यहाँ पे एक रीसेट बटन मिल जाता है। रीसेट बटन हर एक स्विच पर या सॉरी हर एक राउटर पर इसलिए दिया होता है कि कभी कभी हमें अपने इस राउटर को बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पर रीसेट करना पड़ जाता है। जैसे हम कभी अपना नेटवर्क पूरा हटाकर एक फ्रेश नेटवर्क डिजाइन करना चाहते हैं, देन वी कैन रिमूव ऑल करंट कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ रीसेट ऑप्शन। इस रीसेट बटन को हमें 5 to 10 मिनट, सॉरी 5 to 10 सेकेंड और 30 सेकेंड मैक्सिमम, 20 to 30 सेकेंड प्रेस करके रखना है। ऑटोमेटिक हमारा राउटर क्या हो जाएगा, फ्लैश कर मतलब रीसेट कर लेगा, और सारी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन को जो मैनुअली की गई थी वो डिलीट कर देगा, एंड बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पर लेकर आ जाएगा। एंड यहाँ पे जितने भी राउटर होते हैं हमें कुछ पोर्ट देखने को मिल जाता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो लैन पोर्ट है। अगर लैन पोर्ट हमारे सारे कनेक्टेड हैं, जैसे ये पोर्ट नंबर 1 है तो ग्रीन लाइट जलेगा अगर इससे हमारा कोई पीसी कनेक्टेड है। आपको इतना पता है कि 4 पीसी हमारे चारों पोर्ट से कनेक्टेड हैं, बट किसी भी पीसी पर कोई रिप्लाई या कोई ऐसा नोटिफ मतलब कि यहाँ ग्रीन लाइट नहीं है, ऑफ है, इसका मतलब ये होता है कि पोर्ट आर केबल इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, आर मे बी पीसी इज ऑफ, पीसी क्या है आपका, ऑफ है। तो इस कंडीशन में हमें केबल से लेके पीसी को चेक करना होगा। अनदर यहाँ पे WPS बटन होता है, डायरेक्टली एक सिक्योरिटी की होती है या सिक्योरिटी बटन होता है डायरेक्टली कनेक्ट करके डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे आपका वाईफाई सिग्नल के लिए होता है, एक इंटरनेट का लाइन के लिए होता है, और एक पावर के लिए होता है। इंटरनेट वाला अगर प्रॉपर ओके ग्रीन है तो मतलब इंटरनेट चल रहा है, कभी ऑरेंज या रेड हो जाता है तो मतलब आपका इंटरनेट लाइन, यानी कि लाइन ही नहीं प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है, या तो फिर ISP साइड से कोई प्रॉब्लम है, हमारा पूरा इंटरनेट कनेक्शन डाउन रहेगा यहाँ पे। तो कुछ बेसिक फीचर होते हैं जो कि हर राउटर पे, इस तरीके के राउटर पे अवेलेबल होते हैं, और इनको हमें समझना होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें सिस्को के फीचर्स या सिस्को राउटर्स के बारे में, अभी जो भी मैं यहाँ पे डायग्राम दे रहा हूँ इसका आप लोगों को फीचर समझना है, देखना है, तो मैं आर्टिकल शेयर करता हूँ, अभी वहां से देख सकते हैं। सिस्को राउटर यहाँ पे 100 का अगर देखेंगे, ये जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज 100 सीरीज ऑफ राउटर। तो यहाँ पे CVR 100W वायरलेस राउटर है। इसके अंदर आपको VPN का सपोर्ट मिल जाता है, लाइक यू कैन कॉन्फ़िगर VPN ऑप्शन। ओके। ओके, तो यू कैन कॉन्फ़िगर VPN ऑप्शन, हाई सिक्योर बिजनेस क्लास कनेक्टिविटी, स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस के लिए है। SOHO स्टैंड फॉर स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, जो स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं या बिजनेसेस होते हैं उनके नेटवर्क को SOHO नेटवर्क बोला जाता है, सोहो नेटवर्क। एंड यहाँ पे VPN एंड ऐसे कुछ स्मॉल ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें आपको 100 से लेके सॉरी 10 to 100 Mbps का फास्ट इथरनेट इंटरनेट स्पीड कनेक्शन मिल जाता है थ्रू केबल। एंड मे बी इसके वायरलेस फीचर के अकॉर्डिंग इसमें वाईफाई फ्रिक्वेंसी रेट के अकॉर्डिंग वाईफाई स्पीड मिलता होगा। इसमें आप IP फोन, कैमरा, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, कंप्यूटर्स, इन सभी पे इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और सिस्को के राउटर को कॉन्फ़िगर करना काफी इजी है, अभी हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देखने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सिस्को यहाँ पे VPN भी सपोर्ट करता है, और इसमें IP सिक्योरिटी VPN टनल क्रिएट कर सकते हैं, और क्विक VPN सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसके साथ कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट फीचर है प्रोडक्शन लेवल पे, इनकेस कभी वाइड कनेक्शन स्टेब्लिश करना हो रिमोटली, कि हमारा क्लाइंट हमारे सर्वर से लॉग इन हो जाए, हमारे प्रोडक्शन के अंदर लॉग इन कर ले, देन यू कैन कॉन्फ़िगर क्विक VPN सेटिंग विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और पैनल, एंड देन यू कैन connect your private connection using internet connection with directly in your production network। ओके, तो बाहर से किसी को भी आप डायरेक्टली यहाँ पे इन कर सकते हो। ये एक बेस्ट फीचर है यहाँ पे, कभी कभी कंपनी इन सब चीजों पे काम करना पड़ सकता है तो जरूरी IP साइट टू साइट कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देन यू कैन कॉन्फ़िगर योर हेड ऑफिस नेटवर्क विद अनदर साइट थ्रू VPN। ओके, तो इसके अंदर ये फीचर मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे बस एक फीचर के बारे में बता रहा हूँ जो कि हमारे सिस्को राउटर्स या वायरलेस राउटर में ये मिलता है, और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, तो आप में से कोई भी ऐसा है जो सिस्को के किसी ऐसे वायरलेस डिवाइस पर काम करता हो? ओके,
वीलैन वगैरह का बाय डिफॉल्ट सपोर्ट मिलता है। SSID आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। SSID स्टैंड फॉर होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर, एंड दिस इज द वाईफाई नेम। ओके, आप वाईफाई नेम जो कॉन्फ़िगर करते हो ड्यूरिंग इनेबल वाईफाई या ड्यूरिंग इनेबल हॉटस्पॉट, आप एक वाईफाई नेम देते हो, दैट पर्टिकुलर नेम इज नोन एज SSID। ओके, एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्फ़िगर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट द SSID। जब भी कोई इस पे डायल करेगा इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, then they need to go with password, and password is a value where you can protect your network from unauthorized access। ओके, तो यहाँ पे होता है IPv6 का भी इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग देखें CCN ने, तो यहाँ पे आपको VPN का डायरेक्ट टनल देखने को मिल जा रहा है, जो कि आप अपनी हेड ऑफिस को बाहर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो, अपनी ट्रैफिक को यहाँ पे मूव कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो, जैसा कि प्रीवियस सेशन में या प्रीवियस स्लाइड पर मैंने आप लोगों को बताया। यू कैन क्रिएट योर ब्रांच ऑफिस और योर हेड ऑफिस विथ अनदर साइट्स। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ये जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इसके अंदर आप आ जाएंगे इस वाले सेक्शन में, वायरलेस डिवाइसेस में। नाउ यू हैव मेराकी LAP3202, दीज आर द वायरलेस डिवाइसेस, एंड दिस इज द होम राउटर, ओके, फॉर स्मॉल एरिया नेटवर्क। तो आप इस राउटर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो और इसको मैनेज कर सकते हो। लाइक अभी ये राउटर जो आप देख रहे हो, ये हमारा सिस्को का एक राउटर है, और यहाँ पे मैं एक वाईफाई डिवाइस के लिए एक स्मार्टफोन और टैबलेट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया और जस्ट स्क्रॉल करके इधर आया, स्मार्टफोन ले लिया, और मैंने स्मार्टफोन को कनेक्ट किया। अभी थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दिस, दैट देर इज नो सिक्योरिटी ऑन राउटर फॉर वाईफाई कनेक्टिविटी। ओके, यहाँ पे आपका वाईफाई तो इनेबल है, वाईफाई कनेक्टिविटी इनेबल है, बट देयर इज नो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इस वजह से यहाँ से डायरेक्टली इस वाईफाई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है ना। इसको हम लोग मैनुअली कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। अगर आप इस राउटर को देखने वाले हैं कि राउटर का कॉन्फ़िगरेशन या एरिया कैसा है, तो आप इस राउटर पे जस्ट क्लिक करें। राउटर का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखना है तो जस्ट जूम करके आप देख सकते हो। दिस इज द बैक साइड ऑफ राउटर। यहाँ पे इंटरनेट लाइन है, इथरनेट कनेक्टिविटी, पावर ऑन ऑफ बटन है, एंटीना यानी कि सिग्नल कैप्चर करने के लिए, सेंड और रिसीव करने के लिए यहाँ पे आपका एंटीना लगा हुआ है, राइट। तो इसको बोलते हैं हमारा ट्रांसीवर रिसीवर, जो कि वर्क कर रहा है डेटा सिग्नल को सेंड और रिसीव करने में। और यहाँ पे आप चाहें तो चार डिवाइसेस डायरेक्टली इस पोर्ट के साथ कनेक्ट करके इस राउटर के साथ कॉन्फ़िगर करके इंटरनेट चला सकते हैं, या वैन एरिया से लेके लैन एरिया तक कॉन्फ़िगरेशन मैनेज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक स्मार्टफोन है, टैबलेट है, इसमें आप देखेंगे डेस्कटॉप, और इस डेस्कटॉप में या तो फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में वायरलेस में आपका यहाँ पे एक वाईफाई कॉन्फ़िगर है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये कनेक्टेड भी है। तो यहाँ पे कहीं वाईफाई आ रहा है नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ इस डिवाइस को, और एक पीसी ले लेता हूँ, क्योंकि पीसी में हमें एक नया एक और ऑप्शन एडिशनल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इजी कर देगा हमारे टास्क को। लाइक मैंने सिंपल यहाँ से एक पीसी ले लिया। अब मुझे इस पीसी को वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो हमें पहले तो इस वाईफाई इसके लिए यहाँ से पोर्ट को ऑफ करेंगे, और ऑफ करने के बाद इसको रिमूव कर दो, और यहाँ से आपको, यस दिस इज फॉर, यस 5 गिग फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एंड ऑल्सो 2.4 गिग की भी फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करेगा। तो ये मैंने ऑन कर दिया और ओके कर दिया। आई थिंक इज इट ओके। और यहाँ से इसको मुझे रिमूव करना है। अभी पावर ऑन है, डिवाइस ऑफ करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं, एंड जस्ट इसको ऑन करते हैं। नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका वाईफाई सिग्नल यहाँ से कैसे वर्क कर रहा है। पीसी वायरलेस में आइए। मैं बेसिक दिखाना चाहता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे हमारा एक पीसी वायरलेस का ऑप्शन दिख रहा है, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कनेक्ट में आने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो इन दोनों के बीच में किस वाईफाई सिग्नल से कनेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस इज द डिटेल अबाउट योर वाईफाई कनेक्शन। तो यहाँ पे डिफॉल्ट 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 करके 3 कनेक्शन है जो कि हमारे इस राउटर पे अवेलेबल है, इसी वजह से ये यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहा है। ओके, यानी कि बाय डिफॉल्ट कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। तो जब भी आप एक राउटर बाई करते हो तो बाय डिफॉल्ट इस पे वाईफाई इनेबल होता है, विदाउट पासवर्ड उसको कनेक्ट करके आप इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। अब मान लिया कि कनेक्ट हो गया मैं, अब मैं अपना ब्राउजर ओपन करूंगा अपने इस पीसी का या अपने मोबाइल का, और मैं इस राउटर का एड्रेस अप्लाई करूंगा। और राउटर का एड्रेस बाय डिफॉल्ट कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती हैं 192.168.0.1 100.1 जो भी ऐसे अप्लाई करती हैं, राउटर के बैक साइड में या राउटर के बॉक्स के साथ आपको मिलेगा कि प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है। जैसे आप इस आईपी को डायल करोगे ब्राउजर पे, आपको एक यूजर नेम पूछेगा। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड भी एडमिन होता है। इनकेस अगर बदल के है कुछ तो आपको उसके मैनुअल बुक में देखने को मिल जाएगा, या तो इंटरनेट से मॉडल नंबर डाल के उसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड निकाल सकते हैं। एंटर कर देंगे, आपका राउटर यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सेसिबल हो जाएगा और आप यहाँ से इसमें कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारा वाईफाई राउटर है। अब वाईफाई फ्रिक्वेंसी, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, वाईफाई राउटर पोर्ट, सब कुछ जो भी है, वाईफाई सिक्योरिटी, पासवर्ड, एसएसआईडी, बैंडविड्थ, सब आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डीएनएस, डीएचसीपी, वट मैक सिक्योरिटी सब यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। रियल में एक राउटर जब भी आप खरीदते हो तो उसको एक्सेस करने के लिए यही तरीका है कि डायरेक्ट अगर लैन केबल से आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट कनेक्ट योर राउटर विद योर ईथरनेट कनेक्शन। और ये ईथरनेट कनेक्शन आपका किससे होना चाहिए? जीबी ईथरनेट, जो कि यहाँ पे 4 पोर्ट अलग से देखने को मिल रहा था। लेट मी शो। जैसे यहाँ पे आप आ रहे हो एंड यू कैन सी यहाँ के ईथरनेट 1 2 3 4 5 किसी से भी आपने कनेक्ट कर लेना है, और फिर आप इस पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे तो इसके थ्रू हो जाएगा। अगर वाईफाई यहाँ पे नहीं चल रहा है तो, और यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, इंटरनेट कनेक्शन ग्रीन होने तक वेट करना है, मतलब कनेक्शन ग्रीन होने तक। और उसके बाद आपको अपना डेस्कटॉप ओपन करना है, आईपी आ जाना है और यहाँ से आपको आईपी कॉन्फ़िगर कर देना अपने राउटर पे, सॉरी अपने पीसी पर कुछ भी। अब मैंने यहाँ पे 192.168.0.100 और राउटर का 192.168.0.1 दिया। अब मैंने यही आईपी क्यों दिया? क्योंकि मुझे राउटर पे पता है कि यही आईपी चल रही है, और प्रोडक्शन लेवल पे या जब मैनुअल आप नया राउटर लेंगे तो पूरा डिटेल होता है कि क्या बाय डिफॉल्ट उसकी आईपी होती है, और बाय डिफॉल्ट यही होता है 0.1 या तो 100.1 या तो 2.1 या तो 1.1, राइट। 192 का ही नेटवर्क होता है। कॉन्फ़िगर कर दिया, और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे अपने पीसी का इंटरनेट से, अगर मैं नहीं कनेक्ट हो पा रहा हूँ वाईफाई से, तो मैं डायरेक्टली लैन केबल कनेक्ट करूंगा। और फिर मैं यहाँ पे आईपी दूंगा अपने पीसी को और ब्राउजर ओपन करूंगा, और ब्राउजर में जस्ट राउटर की आईपी ऐड करूंगा 0.1 एंटर, और इसका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे देंगे जो कि बाय डिफॉल्ट एडमिन एडमिन है। और हम फिर यहाँ से वायरलेस को कॉन्फ़िगर करके अपना वाईफाई चला सकते हैं। ऑलरेडी हमारे घरों में जो राउटर्स लगे होते हैं, हमारी कंपनी या प्रोडक्शन में जो स्मॉल राउटर्स लगे होते हैं फॉर बेसिक पर्पस ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो यही राउटर्स होते हैं और इनको इसी तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो हम लोग इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे वाईफाई के लिए देखा जाए, इस राउटर पे पीसी पे मैं हूँ, तो इस पीसी पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे 2.4 गिग का एक नेटवर्क है, तो मैं इसको कर देता हूँ अभी यहाँ से डिसेबल। इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ डिसेबल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कॉन्फ़िगर है, तो मैं इसको भी कर देता हूँ डिसेबल। डिसेबल करने के बाद मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। इसको थोड़ा सा और इधर करता हूँ, और जस्ट 10। ओके, और सारा डिसेबल मैंने कर दिया, स्क्रॉल डाउन करके सेव कर दिया। अभी देखो ये वाईफाई का कनेक्शन क्लोज हो गया। अब वाईफाई कनेक्शन क्लोज हो गया, मैं पीसी के साथ इसलिए कनेक्टेड हूँ क्योंकि वाईफाई को कॉन्फ़िगरेशन के समय डिस्कनेक्शन होता है तो मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू ना हो, और मैं यहाँ से केबल से कनेक्ट हूँ तो केबल जब तक कनेक्ट है कनेक्ट रहेंगे, बाकी अपना सारा चेंजेस यहाँ पे करते रहेंगे। जस्ट डन।
एंड देन आप यहाँ पे अब सिक्योरिटी के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाला नेटवर्क इनेबल करता हूँ या 5 के लिए, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये 2 गीग का फ्रिक्वेंसी का क्या होता है या 5 गीग में क्या होता है, ये हम लोग फ्रिक्वेंसी चैनल जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, स्पीड और ट्रांसमिशन रेट का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग बेसिक राउटर, मैंने क्या कहा कि टुडे वी विल डिस्कस ओनली बेसिक सेटअप ऑफ वाईफाई राउटर, कि कैसे कॉन्फ़िगर और सेटअप करके काम करना है, ताकि आइडिया लग जाए कि हमारा बेसिक राउटर ऐसे सेटअप होता है। एंड देन वी विल डिस्कस मेराकी एंड WLC LAP फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, ओके। तो यहाँ पे हमारा राउटर 5 गिग के लिए नहीं, बल्कि मैं इसको डिसेबल करता हूँ बेसिक के लिए। अभी यहाँ से जस्ट मैंने कर दिया एनेबल। एनेबल करने के बाद इसका वाईफाई नेम डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो मैं डिफॉल्ट से दे देता हूँ अपना वाईफाई नेम सीखो लाइव। कोई भी एक नेम मैंने दे दिया, लाइक सीखो लाइव, SIKHOLIV। ये पूरा नेटवर्क मॉडल अच्छे से समझना, इसके अंदर मैं इंटरप्राइज नेटवर्क AAA रेडियस कॉन्फ़िगरेशन भी कराऊंगा, जो कि आपको एक एडवांस CCNP लेवल की लैब में देखने को मिलेगा, और सिस्को राउटर्स के वायरलेस नेटवर्क को मैनेज करने में मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक एक चीज को, क्योंकि यही लैब धीरे धीरे आगे बड़ी लैब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सीखो लाइव मैंने दे दिया अपना वाईफाई नेम, विच इज कॉल्ड SSIDR, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, ओके। एंड ऑल्सो जस्ट सेव द सेटिंग, ओके, सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद बाकी यहाँ पे देखो 2 गिग की फ्रिक्वेंसी है। अगर आप चाहते हो SSID ब्रॉडकास्ट ऑप्शन डिसेबल करना, लाइक नो वन कैन सी योर SSID, कोई भी अगर आपकी SSID नहीं देख सके, आप चाहते हो कि वो हाइड रहे, तो आप यहाँ से हटा दो, जस्ट डिसेबल करके सेव कर दो। तो आपका वाईफाई कॉन्फ़िगर तो है, SSID भी है, बट वाईफाई को स्कैन जब कोई करेगा अपनी डिवाइस से, तो उसको ये नेम नहीं दिखेगा, सीखो लाइव नहीं दिखेगा। बट आप कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, तो हम सबको पता है कि मैनुअल SSID भी एंट्री करने का ऑप्शन आता है कि एंटर योर वायरलेस नेटवर्क नेम, तो नेम को भी ऐड करके कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ, एंड यहाँ पे आ जाना है आपको वायरलेस सिक्योरिटी ऑप्शन में, दिस वन, ओके। एंड देन यू कैन जस्ट enable वायरलेस सिक्योरिटी फॉर सेम नेटवर्क और फॉर सेम SSID। तो मैंने 2.4 गिग के लिए एक SSID इनेबल किया था, और मैं यहाँ पे एक WPA2 पर्सनल वाईफाई नेटवर्क के लिए पासवर्ड दे देता हूँ। अभी ये WPA2 क्या है, WPA क्या है, WPA2 इंटरप्राइज क्या है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक वाईफाई पासवर्ड दे दिए और जस्ट इसको सेव कर दिए। अब हमारा इन दोनों के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। तो ये हमारा एक नेक्स्ट सेटिंग होता है वाईफाई सेटअप करते समय, राइट। और अब हम लोग इस राउटर पे आएंगे, यानी कि इस PC पर इसका वायरलेस ओपन करेंगे, या डेस्कटॉप पे आके PC वायरलेस, एंड यहाँ पे आकर चेक करेंगे, तो हमें यहाँ पे एक सीखो लाइव का नेटवर्क देखने को मिलेगा। सीखो लाइव 90% यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ है। और मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा तो ये पूछेगा WPA का सिक्योरिटी लगा हुआ, पासवर्ड दे दो। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर किया और जस्ट यहाँ से कनेक्ट किया। अब हमारा इसके साथ कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, फाइनली डन। इतना करना था और आपका वाईफाई सेटअप हो गया, अब इंटरनेट आप चला सकते हो, ओके। लेकिन अगर मुझे अपने इस वाईफाई राउटर पे ये भी देखना है कि इसका कनेक्शन जब हो जाएगा तो इसको वाईफाई डिवाइस को, या जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको IP कौन देगा, तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है कि DHCP सर्वर इनेबल करना पड़ता है आपके वाईफाई राउटर पे, ताकि आपके जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ एक IP अलॉट हो जाए, ताकि वो इंटरनेट कनेक्शन या अपने पैकेट को स्विच कर पाए अपने नेटवर्क से बाहर या इंटरनल किसी डिवाइस के साथ। तो यहाँ पे हमें इस डिवाइस पर क्या करना पड़ेगा, एक IP देना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इस PC के लिए, तो मे भी यहाँ पे एक IP अलॉट हो चुका होगा, लेट मी शो, लाइक IP कॉन्फ़िग, क्योंकि हमारा DHCP यहाँ पे रनिंग में है और 192.168.101 की IP यहाँ पे मिल रहा है, वायरलेस लैन कनेक्शन। और आप IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल से चेक करेंगे तो आपको DHCP राउटर के भी बारे में बता देगा। द राउटर इज 192.168.0.1, लिख के नहीं आ रहा है बट यही है, इतना तो अंडरस्टूड हम लोग कर ही सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिख के आ रहा है। तो अब हमें कैसे पता चला कि इस राउटर पे DHCP है, तो यहाँ पे जब आप सेटअप पे आएंगे, सेटअप पे आने के बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है इंटरनेट सेटअप। आप इस सेटिंग्स को याद रखना, जब आप सिस्को के एग्जाम में बैठोगे तो इसी राउटर पे आपको प्रोजेक्ट सॉल्व करने को मिलेगा। मैंने एक एग्जाम लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, तो दिखाया था कि उसमें ये सारी चीजें मिलती थी। और इसी राउटर को इसी तरीके से एक्सेस करके यहाँ पे
पूछेगा कि मैनुअल आईपी दो, स्टैटिक आईपी दो, राउटर पीए सेट करो, तो आपको सेट करने आना चाहिए जैसा वहां पे दिया गया। स्टैटिक बोलता है तो स्टैटिक में आके इंटरनेट आईपी, उसका मास्क, उसका गेटवे और उसका डीएनएस आईपी, वो सब देकर एटलीस्ट आप उसको अप्लाई करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। तो जी यहाँ पे यस ये सर। पूरा प्रोजेक्ट ऐसे ही आता है। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग देखूं मैं हो तो मैं दिखाऊं ये प्रोजेक्ट एग्जाम के लिए कैसे दिख रहा है, मतलब कैसे आता है, सॉल्व कैसे करते हैं। लेट मी शो। मैंने डिलीट कर दिया है, वीडियो के अंदर होगा। बाय मिस्टेक डिलीट होगा पूरा पेपर। वो 100% में 100% स्कोर किया था। मैंने सोचा हेल्प हो जाएगी, शेयर करूंगा उसको वीडियो यूट्यूब पे, बट वो नहीं है। कोई नहीं, नहीं है, नहीं तो अभी दिखाते। लास्ट टाइम दिखाया भी था, आप लोगों को याद हो तो। उसमें ये सॉल्व करना होता है पूरा का पूरा एक आपको। और इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ना पोर्ट चेंज कर सकते हो ना कुछ भी। जैसा वहां पे दिया रहेगा स्टेप 1, आप ऐसा करो, राउटर पे जाना है, डिवाइसेस का रिकॉग्नाइज करना और यहाँ से आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो मेरा ये प्रोजेक्ट था, यहाँ से स्टैटिक आईपी देकर इसका एक स्कूल लाइब्रेरी के लिए नेटवर्क बनाना था। तो पूरा का पूरा लाइब्रेरी फिर हमारे लोकल एरिया से लेकर वाइड एरिया में एक्सेस हो रहा था, वायरलेस यूजर को भी और वायर्ड यूजर को भी। तो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट डीएससीपी से आईपी दे रखा है, और हमारा जो आईपी है डीएससीपी से 192 की रेंज में है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बेसिक सेटअप, ये हमारा एंड ओके, बेसिक सेटअप में ही हमारा 192 168.0.1 की रेंज में आईपी चल रहा है, और मैंने डीएससीपी सर्वर को यहाँ से कर दिया एनेबल। और इनेबल करने के बाद मैंने स्टार्ट आईपी जो डीएससीपी का दे रखा है 192.168.0.100, तभी हमारा जो आईपी मिला हुआ है हमारे क्लाइंट को वो 101 मिला हुआ है। और 50 क्लाइंट्स को आईपी यहाँ से मिलेगा कंटिन्यूअसली। रैंडम हमारा सर्वर है, जैसे सर्वर का काम करेगा हमारा ये राउटर, और डीएससीपी से उसको आईपी मिलेगा। एंड आईएसपी लेवल की कोई डिटेल है, वीडीआई और ये सब, आईडी नंबर है, वीलैन है, कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन हो तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो सारी चीजें। ये सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। तो एटलीस्ट आप यहाँ से राउटर की आईपी अपना चेंज कभी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टैटिक आईपी अगर आपने खरीदी हुई आईपी अप्लाई किया है, आईएसपी से लिया है, देन यू कैन कॉन्फ़िगर दैट पर्टिकुलर आईपी विद सबनेट मास्क विद डीएनएस एंड एवरीथिंग। ओके, सारी चीजें आप कर देंगे। एंड यू कैन कॉन्फ़िगर डिफरेंट डिफरेंट डीएनएस एज पर योर रिक्वायरमेंट। ऑप्शनल है, बट आईएसपी से एक डीएनएस या गूगल का डीएनएस डाल के आप इंटरनेट या वैन कनेक्शन के लिए रेडी कर सकते हैं अपने इस कनेक्शन को, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बाकी यहाँ पे वायरलेस के अंदर और भी चीजें हैं। तो हम लोग जब वायरलेस सिक्योरिटी फीचर और एल्गोरिदम को समझें, तो हम लोग देखें कि यहाँ पे वायरलेस सिक्योरिटी में मैक एड्रेस कहाँ से इनेबल करते हैं, मैक फिल्टरिंग कैसे इनेबल की जाती है, वट एवर सारी चीजें। ओके, तो होप ये बेसिक वायरलेस सेटिंग सभी को समझ में आया होगा और सभी को क्लियर होगा। ओके, कोई डाउट? ठीक। अभी तक तो नहीं कोई सर। डाउट नहीं है। तो इजी है। और तो वायरलेस को थोड़ा सा और सिक्योर करते हैं, इनहांस करते हैं। और वायरलेस का स्टार्टिंग टू एंड फंक्शन पहले समझ लें कैसे क्या है। मैंने जो लैब डिज़ाइन किया था यहाँ पे, शायद सिस्को वायरलेस वाईफाई नवंबर बैच, और मैंने सिंपल एक ऐसे लैब डिज़ाइन किया था। और इसमें हमारा लैपटॉप वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ कॉन्फ़िगर हुआ था। होप कि आगे सभी लोग स्क्रीन विजिबल है एंड एवरीथिंग इज ओके। नोटेशन वगैरह मत यूज़ करो। ओके, तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये एक सिस्टम सेटअप था। बेसिक सेटिंग हम लोगों ने देखा था कि राउटर, जब भी आप एक नया नया बाई करेंगे तो इसमें लैन केबल को कनेक्ट करना है, एंड देन फिर आपको इंटरनेट से नहीं, आप अपने लैन केबल को यानी कि पीसी के थ्रू जो कनेक्ट करना है, ये आपकी ईथरनेट केबल होनी चाहिए।
इथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर उसको एक्सेस करेंगे इसके ब्राउजर की आईपी, यानी कि इसकी डिफॉल्ट आईपी देकर। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो राउटर है इसका आईपी होता है 192.168 और 100 या 0.1 या तो 101 या तो 21 या तो 1.1 ऐसे होता है। तो अभी करंटली अगर हम इस राउटर की आईपी देखें 192.168.0.1 ये आईपी है, और इसका यूजर नेम है एडमिन, और इसका जो पासवर्ड है वो भी है यहाँ पे एडमिन। ओके ये। अब यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स को हम लोग समझते हैं, लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, सॉरी व्हाट इज सिक्योरिटी फीचर फॉर वायरलेस नेटवर्क एंड एवरीथिंग। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। थियरी का पार्ट कवर करने जा रहा हूँ मैं। और वायरलेस, सो वायरलेस वर्क विथ रेडियो फ्रिक्वेंसी। पहला तो पॉइंट ये है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होता है, देयर इज नो नीड ऑफ वायर्ड। ओके, तो वायर्ड कनेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी हमारा यहाँ पे वायरलेस फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी है ये सपोर्ट करता है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन और वाईफाई पासवर्ड। आपने वायरलेस और वाईफाई पासवर्ड देना होता है हर एक वाईफाई पर फॉर सिक्योरिटी। ओके, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ताकि आप एक सिक्योर कनेक्शन अपने वाईफाई राउटर और अपने इस डिवाइस के साथ एक्सेस कर पाए। यहाँ पे जो वाईफाई हमारा है, वाईफाई और वायरलेस राउटर यूज्ड encryption, encryption protocol or encrypted protocol to encrypt the data, okay, to protect or to secure the information while transmission। okay, तो सिक्योर करता है ये हमारी इंफॉर्मेशन को जब भी हमारा डेटा ट्रेवल करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और एक लैपटॉप से जो भी डेटा हम लोग सेंड और रिसीव करेंगे तो उसकी प्रोटेक्शन एनक्रिप्टेड के थ्रू ये प्रोवाइड करता है, एनक्रिप्शन का यूज करके प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग इंक्रिप्शन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंक्रिप्शन है, लाइक WEP इंक्रिप्शन, WPA का ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एंड WPA2 का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इंस्टेड ऑफ WPA2 अभी अगर लेटेस्ट राउटर है तो WPA3 भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम मिलेगा, TKIP टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल का इंक्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आपके पास एम MIC, ओके, MIC भी हमारा एक इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल यहाँ पे मेंटेन करता है, और यहाँ पे CCMP भी आपका एक इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। यानी कि ये सभी हमारे वाईफाई नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी है जिनका यूज़ किया जाता है वायरलेस डेटा और वायरलेस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। वायरलेस टेक्नोलॉजी इज मोर वल्नरेबल, वाईफाई नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क इज मोर वल्नरेबल। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आपके वायर्ड नेटवर्क के अंदर आना है तो फिजिकली उसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपके स्विच, आपके राउटर के साथ। बट वायरलेस राउटर अगर आपका घर में लगा हुआ है तो पड़ोसी बाहर से अगर वाईफाई अटैक करना जानता है तो आपके वायरलेस सिग्नल को क्या कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। अगर आपने सिक्योरिटी एल्गोरिदम में कोई भी कमी रखी तो आसानी से आपका डेटा और आपका जो वाईफाई नेटवर्क है वो हैक हो जाएगा। क्लियर है? तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर वाईफाई नेटवर्क विद एडवांस एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी, विद एडवांस एन्क्रिप्शन सिस्टम, राइट? एंड वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क सपोर्ट्स, आप बोल सकते हो कि जो भी आपका वायरलेस नेटवर्क है सपोर्ट्स करता है लो बैंडविड्थ। ओके, लो बैंडविड्थ, यानी कि इन कंपेयर ऑफ वायर्ड टेक्नोलॉजी
आपका जो वायरलेस नेटवर्क है वो स्लो वर्क करता है, वायर्ड इज टू हाई। ये काफी हाई स्पीड और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है और काफी एडवांस होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अनदर, अगर हम लोग प्राइवेसी और इन सब चीजों की बात करें तो प्राइवेसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन वायरलेस नेटवर्क। और अगर हम लोग इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो पब्लिकली नो नीड टू यूज नो नीड टू यूज पब्लिक वाईफाई नेटवर्क और पब्लिक वाईफाई। अब देखो, प्रोडक्शन लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो एंड जो भी आप करंट डिवाइस या मोबाइल यूज कर रहे हो वो पर्टिकुलर मोबाइल आप प्रोडक्शन के भी नेटवर्क में यूज करते हो, ओके। और आप रेस्टोरेंट जाते हो या बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या कहीं दूसरे सिटी में ट्रेवल कर रहे हो, और जो भी वहाँ पे ओपन नेटवर्क आपको मिलता है वाईफाई का, आप उसको यूज कर रहे हो, उसी डिवाइस से फिर अपनी कंपनी के वीपीएन को, अपनी कंपनी के अनदर सर्वर को लॉगिन करते हो, यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हो। तो मे बी जो ओपन नेटवर्क होते हैं ना, इट मे बी मोर वल्नरेबल। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो हैकर अटैकर का बॉट्स है वो विजिट कर सकता है या यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, और हमारी सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करके हमारे डेटा को कंप्रोमाइज कर देगा, हमारी कंपनी का डेटा ब्रीच हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे, राइट। और नुकसान होगा। तो नेक्स्ट थिंग, इस पे काफी अच्छे अच्छे, इस पे मतलब कि आप देखेंगे तो ऐसे स्टोरीज, मूवीज और बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क में यूज करते ही पूरा डेटा क्या हो जाता है या बाईपास कर लिया जाता है, क्रेडेंशियल, बैंकिंग अकाउंट, एवरीथिंग जो भी आप कर रहे हो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्योंकि बॉट्स जो होते हैं ना, इंटरनेट पर हजारों लाखों बॉट्स हमेशा रन करते हैं और वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, किसी भी नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी मिली उसके अंदर घुस जाते हैं और हैकर तक फिर उसके डेटा को पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क इस तरीके का, यानी कि ओपन वाईफाई नेटवर्क यानी पब्लिक नेटवर्क यूज नहीं करना है। कौन कैसे इस्तेमाल करता है आपको नहीं पता। नेक्स्ट थिंग, आई ट्रिपल ई, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आई ट्रिपल ई ने डेवलप किया था, या आई ट्रिपल ई ने 802.11 स्टैंडर्ड बनाया जिसके थ्रू आपका वायरलेस और वाईफाई नेटवर्क स्टार्ट हुआ। अब जब डब्ल्यू आई ट्रिपल ई 802.11, ये हमारा वायरलेस का फर्स्ट स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा इसमें ए, बी, जी, एन, ए सी, ओके, ई सी, ऐसे बहुत सारे एडवांस वायरलेस इंक्रिप्शन, सॉरी वायरलेस नेटवर्क डेवलप हुए और आगे आए, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ देखेंगे भी और मैनेज भी करेंगे। कुछ फ्रिक्वेंसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, लाइक मैंने बताया था कि एज पर चैनल इनकी स्पीड होती है। तो आपने दो चीजें देखा होगा, एक तो आपने 5G के चैनल पर देखा होगा या 5 गिग पर, अगर आप लेटेस्ट मॉडेम राउटर यूज कर रहे हो। ये सब फंडामेंटल मैं समझा रहा हूँ वायरलेस में, आई थिंक सबको ये सब बेसिक सिक्योरिटी है पता ही होगा, बट फिर भी एक बार मैं रिकॉल करते हुए चल रहा हूँ, फिर WLC में पढ़ाऊंगा सिस्को वायरलेस क्या होता है। तो उसके आगे पहले इससे भी थोड़ा अवेयर हो जाओ आप लोग, लाइक अगर हमारे पास वायरलेस और वाईफाई फ्रिक्वेंसी की बात करें, वाईफाई फ्रिक्वेंसी तो कितना फ्रिक्वेंसी है हमारे पास? एक 5 गीगा हर्ट्स का फ्रिक्वेंसी अभी देखने को मिल रहा है, यस और नो? जो लेटेस्ट मॉडेम है फाइबर ऑप्टिक पर चल रहे हैं, जो अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी चीजें इस पर हैं। और पुराना जो हमारा वाईफाई था वो 2.4 गिग की फ्रिक्वेंसी पर था। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास मॉडेम राउटर पुराना है, 2.4 गिग पर चल रहा है, और आप इसमें लेटेस्ट आईफोन या अनदर एडवांस जो वाईफाई 6 की डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करोगे, तो मे बी वो 5 गिग को सपोर्ट कर रही हो तो इसके साथ वो कंपेटेबल नहीं होगा, तो आपका कनेक्टिविटी या नेटवर्क शो नहीं करेगा। ऐसा भी प्रॉब्लम आता है इन प्रोडक्शन लेवल। तो इस चीज को भी आप सबसे पहले ट्रबल शूट करेंगे और देखेंगे। मे बी आपके पास 5 साल पुराना या 10 साल पुराना लैपटॉप डिवाइस है जिसमें 2.4 गीगा हर्ट बस सपोर्ट करता है, 5 गीगा हर्ट्स नहीं है, और आपकी कंपनी में जो नया राउटर मॉडेम का सेटअप हुआ है वो 5 गीगा पर है, तो आपका पुराना डिवाइस इसके साथ डिटेक्ट नहीं करेगा, ओके।
तो लेकिन जो भी कंपनीज हैं वो डिटेक्ट मतलब जो भी मैन्युफैक्चर करती हैं राउटर मॉडेम, तो उसमें दोनों फ्रिक्वेंसी को लेकर ये लोग अपना प्रोग्राम डेवलप करते हैं। लेट मी शो कि अगर इस राउटर पे आप आएंगे, इसका जीयूआई लेवल और इसका वायरलेस और इसकी सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 गीगाहर्ट्ज का भी इसके अंदर ऑप्शन है और 2.4 का भी ऑप्शन है। यानी दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको इनेबल मिलेगा, जिस पर भी आपकी डिवाइस कंपेटेबल है उसके साथ आप काम करें। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम लोग पुराने वर्जन पे आते हैं 2.4, तो समझ लो कि हाफ स्पीड आपको मिलेगी इन कंपेयर ऑफ 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। तो बेटर है कि हमें 5 गीगाहर्ट्ज के साथ अगर लेटेस्ट स्पीड और लेटेस्ट वाईफाई फीचर चाहिए तो इसके साथ जाना है। ओके, तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान देंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, 5 गीगाहर्ट हैव 23 चैनल। चैनल मतलब इतने पाथ है डेटा को ट्रेवल करने के लिए। एंड 2.4 हैव हाउ मेनी चैनल्स आर अप टू 3 चैनल्स का मेरे पास अभी डेटाबेस है। इसके अलावा अगर कुछ होता है किसी अनदर मैन्युफैक्चरर या वेंडर के साथ तो देख लेंगे, बट इतना डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि इसमें कम चैनल होते हैं डेटा को ट्रेवल करने के लिए, बट यहाँ पे हमारे पास मोर देन 3 चैनल्स हैं। तो डेटा कभी ना कहीं ये काफी फास्ट थ्रोपुट करेगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अप टू 54 Mbps आर मोर देन दिस, लाइक 600 Mbps, सॉरी 600 Mbps तक का एक नॉर्मल वाईफाई राउटर आपको स्पीड इसके थ्रू प्रोवाइड कर सकता है। और इधर आप देखेंगे 2.4 गिग वाले में तो अप टू 11 Mbps और 54 Mbps तक का स्पीड ये भी लेकर जा सकता है, बट इससे कम होगा। तो ये स्पीड क्या होता है, स्पीड इज टू स्लो, काफी स्लो होता है। 11 Mbps का इसका एक नोटेड रिकॉर्ड मुझे मिला है। तो 11 Mbps और 54 Mbps तक होगा, बट स्लो स्पीड होता है, इतना थ्रूपुट ये प्रोवाइड नहीं करता। अगर 11 Mbps से ज़्यादा जाना है, 300 600 Mbps जाना है, देन यू कैन गो विद 5 गिग फ्रिक्वेंसी चैनल। तो अब इसके लिए यहाँ पे एक और डायग्राम मैं बना रहा हूँ। लाइक अगर 802.11 स्टैंडर्ड पर आप काम करते हैं तो ये हमारा 5 गिग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे हमारा 23 चैनल होता है और इसमें हमें अप टू 54 Mbps की स्पीड मिलती है। अब वाईफाई बैंडविड्थ और चैनल देख सकते हो, कंपैरिजन मैं दिखाता हूँ। 802.11 प्लस बी प्लस जी प्लस एन प्लस ए सी, है ना डिफरेंस। तो इनके बीच में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे, कोरा वगैरह पर भी मिलेगा। सैमसंग विकिपीडिया का नहीं है कोई यहाँ पे, ठीक है ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बी है जो कि 2.4 गिग पर है, ए बी जी एन ऐसे करके मिलेगा। जी पर आपको 2.4 गिग का मिलेगा, ए पर आपको 5 गिग का मिलेगा। एंड क्राउडेड 2.4 एरिया और बैकफुल समथिंग कुछ वर्ड है, 802.n आपको मिलेगा। ऐसे करके ये सारी चीजें होती हैं। तो जब ये आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं और इसके स्टैंडर्ड चेंज करते हैं तो आपकी स्पीड में कम ज्यादा होने का चांस रहता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा है 802.11 ए के साथ 5 गिग का 23 एंड 54 Mbps का 54 Mbps का स्पीड जाएगा। 802.11 बी में आपको 2.4 और इसमें 3 चैनल प्लस यहाँ पे अप टू 11 Mbps का स्पीड सपोर्ट देखने को मिलता है। 802.11 जी में आपको मिल जाता है 2.4 और 2.4 में, बट जी के साथ आपको 54 Mbps का, वही मैंने कहा कि अप टू 54 Mbps तक ये भी आपको स्पीड कैरी करता है वेंडर के अकॉर्डिंग, जो भी डिवाइस में जितना स्पीड सपोर्ट दे दें। इसके अलावा 802.11n है और इसमें आपको 600 Mbps स्पीड मिलता है और ये आपका 5 गिग की फ्रिक्वेंसी के साथ वर्क करेगा।
बट अगर 802.1 में 2.4 गिग की फ्रिक्वेंसी है तो ये 600 Mbps तक के आपके 2.5 गिग की फ्रिक्वेंसी वाले भी राउटर मॉडेम स्पीड थ्रूपुट देते हैं। बट कभी उतना मिलता नहीं, बस वो एक मेजरमेंट है आपके उस डिवाइस का मैक्सिमम थ्रूपुट का। हम लोगों को 1 Gbps आपको दिया जाता है इथरनेट पर, क्या कभी इतना मिलता है? नहीं ना। डिवाइडेड बाई कितना होता है? अगर 100 आप देते हो, डिवाइडेड बाई आई थिंक 8 होता है ना। 1 बिट, सॉरी 1 बाइट एंड 8 बिट का बाइट्स का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, तो 100 डिवाइडेड बाई 8 होता है, तो अप टू 12 पॉइंट समथिंग Mbps मिलेगा। सर इसको लेकिन लिखें कैसे? एमबीपीएस कैपिटल एमबी आएगा ना इसमें? अगर कैपिटल हाँ एमबी आया तो वो हाँ कायदे से बाइट्स होगा, एम आई राइट? हाँ 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 हाँ। तो ओके। स्मॉल में ही दिखना है। तो लीज लाइन मतलब जो है वो उतना ही रहेगा कि जितना देता है, हाँ, मतलब बाइट्स में। ओके। यस यस। तो लीज लाइन में वही होता है कि वो हमेशा ये बाइट्स में इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर वो बोल दिया कि हमें मतलब 10 Mbps है, तो वो 10 Mbps। ब्रॉडबैंड वाले क्या करते हैं, बोलते हैं 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, राइट? और उनका यस। डिवाइडेड हो जाता है तुरंत 8 से, तो मे बी अप टू 12 Mbps, और उसमें भी वो लोग कम मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्शन है। यस। तो ये है। लीज लाइन का इसलिए चार्ज बहुत ज्यादा होता है। अब ये 500 में अनलिमिटेड मिलता है, वो 500 में उसका तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो वो कहीं 10,000 15,000 पर मंथ के प्लान पर मिलेगा, और पर मंथ के हिसाब से उसका प्लान नहीं बनता है, ईयरली मंथली, सॉरी ईयरली हाफ ईयरली ऐसे बनता है। तो एटलीस्ट ये थोड़ा डिफरेंस मैंने बताया 802.11a और बी एंड जी एंड एन का, एंड 5 गिग एंड 2 गिग का ये डिफरेंस है। कभी कभी प्रोडक्शन में आप 5 गिग के राउटर को कॉन्फ़िगर करके पुरानी डिवाइस जो कि इस पर रनिंग में है इसको चेक करते हैं, राइट? तो एटलीस्ट देख लें आपका फ्रिक्वेंसी रेट कितना है। जब आप अपने वाईफाई सिग्नल पे राइट, मतलब वाईफाई एडाप्टर पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, तो वहां से आपको मिल जाएगा कितना फ्रिक्वेंसी से वो काम कर रहा है। क्लियर है? देखो हमारा कितना पे काम कर रहा है, 5 गिग पे ना सपोर्ट कर रहा है। तो ये देख लेंगे आप अपनी प्रॉपर्टी वाईफाई का, देखेंगे तो मिलेगा। अभी लास्ट 30 डेज में यूसेज यहाँ पे 60 GB का है। ये हमारे पढ़ाने का बस यूसेज है। तो ओके, अभी यहाँ पे हम लोग लास्ट 30 डेज मतलब कि अभी दीपावली 10 दिन की छुट्टियां निकाल दीजिए, बहुत। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और वायरलेस का कुछ सिक्योरिटी पॉइंट कवर करते हैं। अब देखो वायरलेस सिक्योरिटी को ये इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब जब वायरलेस वगैरह का इंटरव्यू एग्जाम देने जाएंगे, अभी तक तो जो भी था वो कॉमन था और वो सबको पता होना चाहिए। बट WEP की सिक्योरिटी होता है, WPA का सिक्योरिटी होता है, WPA 2 का सिक्योरिटी होता है, एंड WPA 3 का भी सिक्योरिटी है। WPA 3 का भी मुझे प्रॉपर रिपोर्ट नहीं है कुछ ऐसा, बट काफ़ी इसके बारे में भी है। और लेटेस्ट डिवाइसेस, मैंने इसका कभी कॉन्फ़िगरेशन और ऐसा कोई डिवाइस अभी अपने उससे तो वो करके नहीं देखा है। बाकी कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये चाहिए और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस सिमिलर है, बट यही है कि किसी में हमें स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन मिल जाता है और किसी में लोअर बिट पे इंक्रिप्शन मिलता है। अब चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। बेटर है कि यहाँ पे जितना भी इंक्रिप्शन आपको सपोर्ट कर रहा है, लेट मी शो। WEP हमारा जो होता है, इट इज, इसके अलावा एक और होता है ओपन सिक्योरिटी। ओपन सिक्योरिटी में बिना पासवर्ड का आप लॉग इन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता है। ऐसा वाईफाई सबसे स्टार्टिंग में बना था, बट उसको प्रोटेक्ट करके WEP टेक्नोलॉजी आया, जो कि वायर्ड, इसको क्या बोला जाता है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। और ये हमारा एक इनक्रिप्टेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, इनक्रिप्टेड आर पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंक्रिप्शन था, अप टू 64 मतलब कि बिट का इंक्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता था। मैं यहीं पे कंफर्म करा सकता हूँ, जैसे हमारा यहाँ पे आप देखो सिक्योरिटी चैनल में आके, जो WEP है, लाइक WEP, ये हमारा 40 बिट से लेके 64 बिट का 10 हेक्स डिजिट का एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। हैकर अटैकर द्वारा ये बिट काफी आसानी से हैक कर लिया जाता है, डिक्रिप्ट कर लिया जाता है इस कोड को। तो यहाँ से आप एक पासवर्ड दे देते हो,
बस, और इसको आपने यहाँ से आके सेव कर दिया। तो जब यूजर आपके वायरलेस नेटवर्क, यानी कि आपने किस नाम से वायरलेस नेटवर्क बनाया था, सेटअप पे आके देखो, सीखो लाइव नेम से। तो सीखो लाइव को एक्सेस करने के साथ जब यहाँ पे आपका ये पासवर्ड देगा तभी वो एक्सेस कर सकता है, राइट। तो ये हमारा एक इंक्रिप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहीं पे आपको मिल जाता है WPA का पर्सनल, और WPA2 पर्सनल मिल जाता है। एंटरप्राइज नेटवर्क अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा, ये रेडियस सर्वर के साथ, ट्रिपल ए सर्वर के साथ है। तो लास्ट में इसको भी मैं कराता हूँ, और 100% कर लेते हैं इसको भी। बट पर्सनल आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया होगा, एंटरप्राइज शायद सभी ने ना किया होगा, अगर किया होगा तो WPA2 पर्सनल हो गया, WPA पर्सनल हो गया। और ये नेटवर्क्स हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इनके बीच में इंक्रिप्शन डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, जो कि हमारा WPA3 इधर भी नहीं कहीं है, सिस्को में भी। तो ठीक है, आते हैं अपने थियरी वाले पार्ट पे। डब्ल्यू ईपी जो होता है, ये आपने देखा 64 बिट के इंक्रिप्शन तक 10 हेक्स डिजिट नंबर प्रोवाइड करता है, और ये हमारा इंक्रिप्शन मिलता है। ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, साइफर वैल्यूज यहाँ पे सपोर्ट करता है। मैक्सिमम जो यहाँ पे 64 बिट का इंक्रिप्शन दे रहा है 10 हेक्स में, और यहाँ पे साइफर और सीफर, इसको जो भी आप बोलिए, CIPHER, ये इंक्रिप्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज अच्छे से हो जाता है बहुत आसानी से। WPA का एक नेटवर्क है यहाँ पे, सॉरी सिक्योरिटी है, WPA ऑथेंटिकेशन। और WEP एंड WPA का अगर डिफरेंस देखा जाए तो कुछ कॉमन सा डिफरेंस है। बट WEP में इंक्रिप्शन जो दिया गया, ये RC4। अब जैसे आपने पढ़ा था ना SSH इंक्रिप्शन, ओके, आपने पढ़ा था MD5 का, आपने पढ़ा था MD7 का, आपने पढ़ा है MCHAP का, आपने पढ़ा होगा SHA का। तो ये सब इंक्रिप्शन टेक्निक है। तो यहाँ पे जो यूज होता है, RC4 का इस्तेमाल किया जाता है डेटा प्रोटेक्शन के लिए और इन सारी चीजों के लिए। चलिए अब आगे आ जाते हैं, कलर चेंज करके, लाइक रेड कलर और ग्रीन कलर फॉर WPA प्रोटेक्शन। अब आप लोग बताए WPA में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। W स्टैंड फॉर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। कुछ आइडिया? ओके, पॉइंट नंबर 1, डेवलप्ड इन 2004, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक चला आ रहा है WPA का। WPA2 W3 एक्सटेंडेड वर्जन आ चुके हैं, बट WPA का अभी भी चला आ रहा है, वही उसका एडवांस वर्जन। और इसमें आपको एडवांस प्रोटेक्शन मिल जाता है, लाइक सॉरी, नॉट इन 2000, बिफोर टेक्नोलॉजी ऑफ 2004, है ना, बिफोर 2004 की ये टेक्नोलॉजी है। 2004 जो है ये हमारा अपग्रेडेड है, और उससे पहले का ये हमारा अपडेट है पूरा का पूरा। ओके, तो अगर हमारा 2004 से पहले देखा जाए, WPA था 128 बिट के इंक्रिप्शन पर ये डेटा मतलब इंक्रिप्शन बिट प्रोवाइड करता था डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए, जो भी ट्रांसमिशन इनके बीच में हो रहा है। प्लस 128 बिट इंक्रिप्शन के साथ यहाँ पे टेम्परल की इंटीग्रिटी, TKIP, ओके, ये इंक्रिप्शन आपको मिल जाता था। और यहाँ पे डायनेमिक इंक्रिप्शन 128 बिट का ये प्रोवाइड करता था। इसमें आपको मैसेज इंटीग्रिटी भी मिलता था, मैसेज इंटीग्रिटी, ओके। यानी कि जो भी आपका मैसेज है, अगर आपने ए पर्सन से सेंड किया B के लिए, तो यही दोनों डेटा को रीड कर सकते हैं। देर इज नो प्रोसेस और नो ऑप्शन टू रीड बाय अनदर वन। बट हैकर अटैकर फिर भी इसके डेटा को कैप्चर करके डेटा को रीड कर लेते हैं, आसानी से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनका वही काम है। और हमारे नेटवर्क जो वायरलेस होते हैं काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं एक प्रोडक्शन या लोकल एरिया के अंदर, इसीलिए इनको स्टेब्लिश किया जाता है, राइट। तो ये हमारा हो गया। प्लस आपने देखा होगा सैटेलाइट हैक हो गया, ये हो गया, बट किसी के नेटवर्क के अंदर घुसना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। जो फ्रिक्वेंसी हम आसानी से डिटेक्ट कर पा रहे हैं अपने घर से बैठ के, बहुत आसानी से उसके बारे में ट्राई करके हैक कर सकते हैं। इसमें और भी आपको इंटीग्रिटी सपोर्ट मिल जाता है, लाइक अगर मैं दिखाऊं, यू कैन जस्ट से कि इट हैज MIC सपोर्ट, MIC मैसेज इंटीग्रिटी चेक। अब ये एक बहुत अच्छा सा इसके अंदर ऑप्शन, आई थिंक आप लोगों को मे बी पता हो, मैसेज इंटीग्रिटी चेक प्लस चेक। अब ये क्या करता है कि मैसेज का इंटीग्रिटी चेक करता है। व्हाट इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन क्या होता है, कौन
किसको आइडिया है इंटीग्रिटी क्या होता है? एक नॉर्मल वर्ड है। मतलब सर इंटीग्रिटी मतलब मर्ज हो जाना लाइक। वो इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रिटी मीन इंटीग्रिटी। कि, हाँ मैं बता रहा हूँ, उसी से रिलेटेड है। जैसे पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, डेटा आपने एबीसी से सेंड किया, मतलब कि इस नेटवर्क से ए पर्सन से एबीसी डेटा और बी पर्सन को। तो यहाँ पे डेटा की इंटीग्रिटी चेक होने का मतलब ये डेटा का सेम फ्रेम चेक होगा। इन केस अगर फ्रेम में कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम, तो डिस्कार्ड कर देगा, है ना। बोलेगा कि जब यहाँ से भेजा गया एबीसी, तो बीच में अगर मॉडिफिकेशन या हैकर अटैकर का कोई मालवेयर उसके अंदर इंटीग्रेट हो गया, मतलब ऐड हो गया, तो फिर यहाँ पे एबीसी जीरो हो गया, डेटा में बदलाव है। तो मतलब कि हमारा डेटा ये सेफ नहीं है। एंड यू कैन जस्ट चेक एनी डेटा बिफोर डाउनलोड एंड आफ्टर डाउनलोड। इंटीग्रिटी चेक का ऑप्शन आता है। हर एक वेबसाइट नहीं प्रोवाइड करती, बट मैक्सिमम वेबसाइट बोलती हैं, उनको उनका एक कोड होता है। डेटा को जहां से डाउनलोड करते हो वहीं कहीं अगल बगल कोड होगा, उस कोड को आप डाउनलोड करो। और डाउनलोड होने के बाद उस डेटा को इंटीग्रिटी चेक एप्लीकेशन टूल के अंदर उस डेटा को रखो और उस कोड को रखो। अगर दोनों मैच होकर ओके लिख देता है, मतलब आपका ओके है। डेटा जो आपने डाउनलोड किया और जो रिसीव हुआ, दोनों के बीच में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। ओके। तो ये चीज होता है, मैक्सिमम वेबसाइट प्रोवाइड करती है, और ऐसी वेबसाइट काफी सिक्योर और काफी सेफ होती है, समझ लो। तो ये कुछ इस तरीके का डेटा सेंड और रिसीव से पहले चेक करता है, राइट। तो ये प्रोसेस है। तो एमआईसी प्रोटेक्ट करता है हमारे डेटा को, हैकर अटैकर द्वारा बचाता है। ओके, मैसेज इंटीग्रिटी चेक, तो कि जबकि हमारा डेटा जो भी है वो कंप्रोमाइज ना हो, सेफ रहे। इसका एक और एक एडवांस वर्जन अगर हम लोग आगे चलते हैं, लाइक मैं रेड कलर यहाँ पे लेता हूँ फॉर WPA2। अब ये हमारा 2004 और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। WPA2 आज भी आपके कंप्यूटर सिस्टम पे यूज होता है, आपके घरों में यूज होता है, कंपनीज में यूज होता है। WPA3 भी यूज होता है। तो दोनों का एक सिमिलर समझ लो अपडेट और टेक्नोलॉजी है। WPA3 अभी हम लोग गूगल करते हैं, देखते हैं। WPA2, अभी यहाँ पे हमें TK-IP का ऑप्शन तो मिलता है, टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल, और एक डायनेमिक की का इंटीग्रेशन हो जाता है। डायनेमिक की मतलब आप समझ रहे हो ना, वाईफाई राउटर और इसके क्लाइंट के बीच में एक टाइम ड्यूरेशन पर इनका ऑथेंटिकेशन चेंज होता रहता है। इन केस अगर कोई हैकर अटैकर इनके डेटा को लाइव रीड करने की कोशिश करता है कंटिन्यूअस कनेक्शन के साथ, तो वो थोड़े समय बाद वो एक्सपायर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन, और फिर नया ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, फिर कुछ सेकंड के बाद चेंज हो जाएगा। तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके थ्रू आप उस पासवर्ड को डिकोड कर पाए, या उस कोड को डिकोड कर पाए जिसके थ्रू ये ऑथेंटिकेट हुआ है, जिसके थ्रू ये सिक्योर हुआ है। समझ में आया। तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे डायनेमिक की के थ्रू ये चेंज होता रहता है इंक्रिप्शन, राइट। इसीलिए मतलब कि इसको ब्रूट फोर्स किया जाता है, और कैप फाइल के थ्रू किया जाता है। एक बेस्ट ऑप्शन होता है जब भी इसको हैक करना होता है। तो वो तरीका हैकर यूज करने लगे। लाइव इसमें पॉसिबल नहीं है कि डेटा को कैप्चर या डिकोड करा जा सके, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरा कोड डिकोड कैप्चर कर लिया, और कैप्चर फाइल को फिर ब्रूट फोर्स करके उस फाइल से पासवर्ड सब निकाल लेते हैं। तो जैसे जैसे सिक्योरिटी बढ़ती है, उसके ऑप्शंस भी ढूंढा जाता है। तो टेम्परल की इंटीग्रिटी मिलता है, प्लस यहाँ पे CCMP का सपोर्ट मिलता है। अब ये CCMP क्या होता है? टेम्परल की तो डायनेमिक की इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर ही रहा है। सीसीएमपी, सीसीएमपी स्टैंड फॉर होता है साइबर, सॉरी, स्टैंड फॉर साइफर, CIPHER, साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। साइफर ब्लॉक चेनिंग और मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, CCMP, द पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बेस्ड फॉर सुपीरियर इंक्रिप्शन। ये क्या करता है? एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए। एडवांस इंक्रिप्शन यानी कि आपका डेटा जो सेंड और रिसीव हो रहा है वो काफी एडवांस प्रोटेक्टेड वे में होता है, और इस सब वैल्यूज को थोड़ा हैक करना टाइम टेकन प्रोसेस है, ब्रूट फोर्स करना टाइम लगेगा।
तो ये काफी एडवांस इंक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड सीसीएमपी के अलावा भी यहाँ पे एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम डेटा को डिकोड मतलब इनकैप्सुलेट करने के लिए, सेंड रिसीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन इसका भी मिल जाता है। तो ये सारी वैल्यूज आपके WPA2 के नेटवर्क में वर्क करता है। क्लियर है इतना सभी को? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, और इनके साथ आप ये सारी चीजें देख सकते हो। WPA3 का अगर नेटवर्क देखा जाए, तो स्पेसिफिक इसके बारे में मैं कुछ फीचर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कभी भी बताना हो तो इसको भी आप बता सकते हो। लाइक 802.1x सिक्योर नेटवर्क ये है, और इसको सिक्योर नेटवर्क बोला ही जाता है। WPA3 जो पर्सनल है, इसमें आपको ऑथेंटिकेशन जो मिलता है, साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स वैल्यूज मिलता है। लाइक इसमें जो ऑथेंटिकेशन मिलेगा वो SAE ऑथेंटिकेशन का एक सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि सिक्योर नेटवर्क को इम्प्रूव करता है ना, आपके वायरलेस नेटवर्क को इम्प्रूव करता है। WPA और WPA3 की जो सिक्योरिटी है वो लगभग में सिमिलर है। एंड यहाँ पे आपको 192 बिट का फास्ट डायनेमिक ट्रांजिशन इंक्रिप्शन मिलता है। 192 बिट का इंक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर 64 बिट से कंपेयर किया जाए तो मोर देन 3 और 4 टाइम स्ट्रांग है। तो 192 बिट का इंक्रिप्शन है, और मे बी वेंडर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इससे भी एडवांस 256 बिट के इंक्रिप्शन तक इसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओके। तो काफी ज्यादा ये सिक्योर हो जाता है आपके अनदर प्रीवियस वायरलेस इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल से या वायरलेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल से। ओके, 802.1x सिक्योर नेटवर्क इसको ऑलरेडी बोला जाता है। होप कि यहाँ पे क्लियर हुआ होगा सभी लोगों को। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर करना है तो यही है, आप इस पे क्लिक करेंगे, WPA2 पे आना है। WPA2 पे मैं आ गया, सबसे एडवांस है। AES का इंक्रिप्शन और TKIP का इंक्रिप्शन मिल रहा है। ओके, तो जो मिल रहा है उसी में आपको अप्लाई करना है, एंड देन यू कैन जस्ट कॉन्फ़िगर योर पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया लाइक 123456789 0, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया सेव। अब सेव करने के बाद जो भी यहाँ पे क्लाइंट होंगे उनको अपना वायरलेस ओपन करना पड़ेगा, वायरलेस कनेक्टिविटी, और यहाँ से ये लोग कनेक्ट में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ से ये कनेक्ट कैसे है, जब यहाँ पे अभी अच्छा कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट करेंगे, इसका पासवर्ड देंगे, और ये आपका कनेक्ट हो जाता है। ये कनेक्ट हो गया। अब मान लिया कि आपका जो मैक एड्रेस है यहाँ पे दिख रहा है, आपका कंप्लीट मैक एड्रेस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 00 समथिंग कुछ इस तरीके से दिखा रहा है मैक एड्रेस। WPA2 का ये है नेटवर्क, और ये सारी चीजें। तो लास्ट में 8574 है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाइए, लाइक डेस्कटॉप पे, और कमांड प्रॉम्प्ट, IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल, एंटर। हमारा जो मैक एड्रेस है हमारे पीस मतलब इसका ये है, लास्ट में D8 ये पूरा मैक एड्रेस अगर आपने कॉपी कर लिया। अब आप चाहते हो कि इस मैक एड्रेस को अलाउ करना और डिनाई करना, यानी कि ये PC कनेक्ट कर पाए या ना कर पाए। तो इसकी सिक्योरिटी यहाँ से मैक सिक्योरिटी भी इनेबल किया जाता है, वायरलेस मैक फिल्टरिंग। आपने यहाँ से 5 गीग और जिसके लिए भी जाना हो, ये तो आप समझ गए। आपका ऐसे ही राउटर मॉडेम आएगा, जस्ट आपको किसके लिए इनेबल करना है। अभी मेरा नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 2.4 का। तो 2.4 के लिए यहाँ पे आ जाओ। ओके, 2.4 पे, एंड जस्ट इसको इनेबल करो। अब कह रहा है इनेबल कर दिया आपने मैक सिक्योरिटी। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रिवेंट पीसी लिस्टेड बिलो फ्रॉम द एक्सेसिंग द वायरलेस नेटवर्क, कि जो भी PC आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे उनको प्रिवेंट करना वायरलेस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। और बाकी अगर यहाँ से परमिट कर देते हैं और मैक एड्रेस ऐड कर देते हैं, तो जिनका मैक एड्रेस यहाँ पे ऐड है उन्हीं PC को अलाउ होगा वायरलेस नेटवर्क। बाकी कोई वाईफाई पासवर्ड भी जानता है तो भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको अपना मैक एड्रेस ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे मैक एड्रेस कोलन कोलन देकर ऐड कर दिया, ये बस यहाँ से ये डन। और उसके बाद मैंने यहाँ से प्रिवेंट कर दिया, क्या कह रहा था, मैक एड्रेस लेंथ इज नॉट करेक्ट। तो ये वर्चुअल मशीन का है, शायद इस वजह से ऐसा कुछ है। क्यों?
एक काम करते हैं, ये मैक एड्रेस है, अब इसका कोलन लगाते हैं। अच्छा समझ गया मैं कहाँ पे इशू है। तो यहाँ पे आपका कोलन 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 नहीं, यहाँ तो ठीक है। यहाँ पे एक डॉट दिया हुआ है, तो ये सेमी कॉलन मतलब वो क्या इसका नाम ही मैं भूल गया। डबल कॉलन ऐसे करके एंड 0001 ये करके अब इसको पूरा कॉपी कर लिया, क्योंकि अब फॉर्मेट पूछ रहा है ऐसे आपको देना है। जस्ट सेव किया। अब ये आई थिंक डिटेक्ट हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कोई नहीं, अभी मेन मशीन का मैक एड्रेस आप मैनुअली टाइप कर लेंगे जो भी होगा। और टाइप करने के बाद 12 डिजिट का जो भी मैक एड्रेस है उसको यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये प्रिवेंट हो जाएगा और ये मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। परमिट करने के बाद अगर मैक एड्रेस आप यहाँ पे अलाउ करते हो और उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देते हो तो ये पीसी क्या हो जाएगा, परमिट हो जाएगा। अभी देखो मैक एड्रेस काम करने लगा और एक्सेस अलाउ हो गया। प्रिवेंट कर लेते हैं और यहाँ से सेव करते हैं, तो अब ये प्रिवेंट हो गया। ओके। तो ये मैक एड्रेस अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। और दोबारा जब हम इसको परमिट करके सेव कर देंगे, अभी मैक एड्रेस हमारा क्या कर लेगा, दोबारा से ऑथेंटिकेशन सेंड करके कनेक्ट कर लेगा। तो ये मैक एड्रेस, और हमारे राउटर में 50 मैक एड्रेस का कंट्रोल है। मे बी अब प्रोडक्शन के अंदर आप कोई राउटर पे काम करें, किसी में 4 मैक एड्रेस सिक्योरिटी मिलती, किसी में 8, किसी में मोर देन दिस, ऐसे करके होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेंगे। होप कि ये बेसिक ये हम लोगों का हुआ। अब एक इंटरप्राइज नेटवर्क इसी में जो आता है, अगर उसको कॉन्फ़िगर करना है तो प्रोसेस में दिखा देता हूँ। इसमें एक सिस्को एडमिन बंदा डायरेक्ट नहीं कॉन्फ़िगर कर सकता। दे नीड टू हेल्प विद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो टीम होती है, यानी कि एडमिन टीम होगी सर्वर लेवल पे, उसके साथ ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे एक हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। एडी यूजर हो सकता है, राइट, एडी यूजर नेम, एडी एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर नेम, उसका पासवर्ड, एंड देन उसके साथ रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और फिर आगे ये आप काम कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ओपन करता हूँ, इस नेटवर्क को मैं सेव कर दूँ इतना। ओपन करता हूँ, मेरे पास एक नेटवर्क ले लेना है, लाइक वाईफाई नहीं है यहाँ पे। नहीं है। ओके, तो इसी में हमें सेटअप करना पड़ेगा। अब देखो अच्छे से समझना आप लोग। मैं सेटअप कर रहा हूँ, ये हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड है और इसका डिफॉल्ट वैल्यू है। और मैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस पीसी का कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैंने जस्ट रिमूव कर दिया। और मैं यहाँ पे एक सर्वर कनेक्ट करता हूँ। दिस इज द सर्वर, जो कि हमारा कौन सा सर्वर है, रेडियस सर्वर है। और फिर मैंने इस रेडियस सर्वर को यहाँ से सर्विसेज में देखा, तो हमारे पास एक ट्रिपल ए का कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे इस ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन में हमें RADIUS ओके, एंड मुझे इसको कनेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से डायरेक्टली। आप स्विच के साथ कनेक्ट कर लिए, जैसा भी है आपको कनेक्ट कर लेना है इसके जीबी ईथरनेट से। जीबी ईथरनेट से कनेक्ट करना याद रहे। और मुझे इस राउटर पर एक वैल्यू, मतलब इस पीसी पर एक वैल्यू असाइन कर देना है। तो डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168 192.168 0.100 या 0.150, 192.168.01। ओके डन, ये मैंने कर दिया।
तो 150 जो ये मैंने आईपी दिया, ये हमारा पीसी का आईपी है, जो कि है ये राउटर। और मुझे अभी इस वाईफाई राउटर पे एक कॉन्फ़िगरेशन करना है। लाइक यहाँ पे वाईफाई सब कुछ कॉन्फ़िगर वायरलेस में आके सीखो लाइव नेम से करना है। 2.4 गिग का, बाकी सब डिसेबल है। वायरलेस सिक्योरिटी में आते हैं और AES-WPA2 एंटरप्राइज नेटवर्क अब हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। मैं इस राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अभी मेरा ये क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। WPA2 एंटरप्राइज नेटवर्क यहाँ से ले लेना है। एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट AES इंक्रिप्शन एंड रेडियस सर्वर आईपी एड्रेस। तो अब रेडियस सर्वर मैंने इसीलिए सेट किया कि हमारा जो प्रोडक्शन में सर्वर चल रहा है उसका आईपी 192.168.0.150 याद रहे, गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि शेयर्ड सेक्रेट की। तो मैंने सेक्रेट की क्या दिया था अपने इस पासवर्ड का, मतलब अपना इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 शेयर्ड सेक्रेट की मैंने दे दिया, और ये शेयर्ड सेक्रेट की हो जाएगा। एंड देन फाइनली मुझे इसको यहाँ से कर देना है सेव। सेव कर दिया। अब देखो ये डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि ये अभी इसको पता है WPA2 पर इसने यूजर नेम पासवर्ड लिया है, बट ये कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि WPA2 का नेटवर्क मेरा चल नहीं रहा है। इतना क्लियर है सभी को? बस मैंने यहाँ पे वाईफाई पे ये कर देना है। बाकी सारा काम किसका होगा? सर्वर इंजीनियर का होगा। अब ये इसने अगर रेडियस सर्वर इसको पता है, AAA सर्वर इसको कॉन्फ़िगरेशन आता है, देन ये क्या करेगा? सर्विसेज में AAA में आएगा, सर्विस को जस्ट ऑन कर लेगा। 1645 पोर्ट नंबर है। रेडियस सर्वर ले लेगा, है ना, रेडियस सर्वर ले लेगा। एंड देन यहाँ पे लेगा क्लाइंट नेम। तो व्हाट इज द क्लाइंट नेम? सीखो लाइव। प्रोफाइल इक्वल लाइन। यस, सीखो लाइव है ना हमारे राउटर का जो वो नेम है। और क्लाइंट आईपी क्या है? 0.1। सेक्रेट की क्या है? और रेडियस। तो यहाँ पे क्लाइंट आईपी पूछ रहा है, तो क्लाइंट हमारा कौन है? सर्वर तो हमारा खुद का, ठीक है, यही है। और इसका सीखो लाइव है और इसका पासवर्ड ये है। जस्ट ऑन कर दिया एंड ओके, इतना ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे यूजर नेम, मान लिया कि यूजर नेम 1, और इसका पासवर्ड, पासवर्ड भी हम यूजर 1 दे देते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब एडी पर आपके दो यूजर, मतलब एक यूजर क्रिएट हो जाएगा सर्वर पर। अब इतना हो जाने के बाद अब ये क्लाइंट, यानी कि जो लैपटॉप यूजर है या मोबाइल यूजर है, जो भी इनका है, इनको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा क्रिएट वायरलेस प्रोफाइल या वाईफाई प्रोफाइल का भी ऑप्शन आता है जहां से आप वाईफाई कनेक्ट करते हो। तो आप जब पीसी वायरलेस में आएंगे, नाउ यू कैन सी कनेक्ट, यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा एक सीखो लाइव का नेटवर्क। और इसको आप कनेक्ट करेंगे तो कहेगा यू कैन नॉट कनेक्ट द पर्टिकुलर, यू कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क, क्योंकि ये हमारा एक इंटरप्राइज नेटवर्क है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन जस्ट क्रिएट अ प्रोफाइल। प्रोफाइल पे आएंगे, यहाँ पे आपको चेक करना है कि डिफॉल्ट प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएटेड है। इस डिफॉल्ट प्रोफाइल को आप एडिट कर लो या डिलीट कर दो, या तो फिर एक नई प्रोफाइल बनाओ। तो मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद मैं एडवांस सेटअप पे आऊंगा। दिस इज सीखो लाइव और स्ट्रेंथ के साथ है। नो नीड टू गो विथ कनेक्शन, ओके। आपको एडवांस सेटअप पे आना है। एंड दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क मतलब अब आप एक कंपनी के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस लेवल पे सर्वर लेवल की ऑथेंटिकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क होता है। और बाय डिफॉल्ट आपका एडहॉक नेटवर्क होता है, जो कि डायरेक्ट हमारे पीसी वायरलेस नेटवर्क में शेयर किए जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और मेरे नेटवर्क का नाम है सीखो लाइव। नेक्स्ट कर दिया। कह रहा है कि आईपी कहाँ से देनी है, तो हमारे सर्वर पे DHCP आईपी चल रहा है हमारे राउटर पे। तो मैंने जस्ट ऑप्टेन कर रखा है और यहाँ पे DHCP सर्वर है। एंड देन फाइनली नेक्स्ट कर दिया। अगर मैनुअल आईपी देना चाहते हो तो आप इस क्लाइंट मशीन को मैनुअली यहाँ से कॉन्फ़िगर करो सारी चीजें। तो हमारा DHCP है, DHCP दे दिया, नेक्स्ट। अभी हमें सिक्योरिटी यहाँ पे WPA2 इंटरप्राइज का देना है। वायरलेस सिक्योरिटी हमारा यही है, नेक्स्ट किया। और यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम 1 मैंने दिया था। और सर्वर पे ये जो यूजर नेम क्रिएट किया गया, और यूजर 1 पासवर्ड भी दिया था।
बाकी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा, जस्ट नेक्स्ट करना है, सेव करना है और रिटर्न टू बैक एंड देन यहाँ से कनेक्ट करना है। थोड़ी देर में अगर सब कुछ ओके है तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, मैं फॉरवर्ड भी नहीं करने वाला, थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट होने देते हैं। तो ये क्या हर किसी पोर्टेबल डिवाइस में से प्रोफाइल बनाना पड़ेगा फिर? हम्म। और यूजर नेम वो पासवर्ड देना पड़ेगा जो सर्वर पे वो बना। ऑप्शन देगा अगर एंटरप्राइज पे है तो वो ऑटोमेटिक हाँ ऑप्शन हाँ देगा प्रोफाइल बनाने में? हाँ हाँ। ओके। थोड़ा सा लंबा सर प्रोसीजर बेसिकली होगा मतलब। रेडियो रेडियो सर्वर अपने ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं क्या, मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए? यस यस, ट्रिपल ए इसको बोला जाता है, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड समथिंग क्या है इसका। तो सर ऑथेंटिकेशन, ऑथर यस, ऑथराइजेशन एंड ऑथराइजेशन अकाउंटिंग। या अकाउंटिंग। तो ये तीनों के लिए ट्रिपल ए सर्वर में रेडियस है। इसके अलावा एक और है, टीएसीएस सीएस का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। हो गया, देखो, वेरीफाई कर लिया, क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। सर इन उसके साथ मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो क्या? हाँ, मोबाइल में भी प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा तो कर सकते हैं। मोबाइल से BYOD डिवाइसेस, टैबलेट वगैरह है तो आता है। मैं 1 मिनट, मोबाइल में अपने चेक करिए ना, पूछने से बेटर है कि इतना तो कर ही सकते हो। मोबाइल में आ जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक। मोबाइल मोबाइल मतलब कि हाँ, वायरलेस में ऐड नेटवर्क है है ना। आप देखिए, ऐड नेटवर्क में WPA3 पर्सनल भी है मेरे में, और मेरा एक नया ये टैबलेट अभी लिया था, आई थिंक सैमसंग का एस सीरीज का जो नया वाला आया था, तो उसमें ये दिखा रहा है WPA3 एंटरप्राइज। और WPA3 एंटरप्राइज 192 बिट का अलग इंक्रिप्शन है। WPA3 पर्सनल है, WPA3 एंटरप्राइज है, WPA3 एंटरप्राइज 192 बिट का है। बाकी पर्सनल भी है, WEP का, WPA का और WPA2 का। तो आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मैंने टैबलेट में चेक किया, आप मोबाइल में देख लीजिए, क्योंकि एंड्रॉयड वो भी है, एंड्रॉयड वो भी है, आ रहा है। क्लियर है जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया, ओके आपके सर। लैपटॉप में भी आएगा। ठीक है। अगर अब हमारा ये दो डिवाइसेस लाइव होने से कोई मतलब नहीं है, दोनों लाइव रहेंगी, डजेंट मैटर। आपका अगर सर्वर से डिस्कनेक्शन होता है, थोड़े समय बाद आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे ये सर रेडियस में काउंट करेगा, और जब सर्वर इसको यूजर नेम पासवर्ड को वैलिडेट नहीं करेगा तो फिर आप क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट। समझ में आया। तो ये एक नेक्स्ट लेवल का ऑथेंटिकेशन होता है। और वाईफाई का ये, अगर कोई भी वाईफाई पासवर्ड, चलो मेरा ब्रूट फोर्स कर लिया, कोई हैक कर लिया, क्या पॉसिबल है, एडी का, इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा और काफी स्ट्रांग नेटवर्क हो जाएगा, है ना। तो ये सब है, इसीलिए मैंने कहा इसको ऑटोमेटिक होने देते हैं, 2 मिनट का समय लेता है और ये कनेक्ट होता है। इसको हम कर देते हैं एज इट इज सेव। दूसरे बैच में क्या होगा ना कि बनाने में टाइम वेस्ट होता है। WPA2 एंटरप्राइज, ये हमारा हो गया। सो दीज आर द वायरलेस नेटवर्क सेटअप। अब हमारा आ जाता है इसमें नेक्स्ट डिवाइस, जो कि है WLC। आज ही करा दें अब, सर क्या मेरा एक बता। क्वेश्चन था इसमें कि सर अपने को जैसे ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन में सीधे होम राउटर में कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, रेडियो सर्वर चाहिए ही होगा हाँ जी, चाहिए। मतलब ऑथेंटिकेशन? हम्म। हर इंटरप्राइजेज में मतलब उसकी रेडियो सर्वर यूज होता है, या हाँ होम हाँ। राउटर में उनके नहीं कर सकते ट्रिपल ए? नहीं नहीं, क्योंकि मैं सिस्को पे ये करके दिखा रहा हूँ। अब हर राउटर का नहीं, मैं दूसरे वेंडर की बात नहीं कर सकता, है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे AD सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। रेडियस सर्वर बनाएंगे कहाँ पे, एक है। कंप्यूटर में बना सकते हैं ना सर, डेस्कटॉप पड़ा हो? हाँ, बना के रख दीजिए। अच्छा। बस 2012-28, सॉरी 2008 डाल दीजिए, और उसमें रिमोट एक्सेस की सर्विस ऐड कर दीजिए, रेडियस सर्वर वहां से इंस्टॉल कर दीजिए। ओके। तो ये कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और कौन पूछ रहा था। तो जरूरी है रेडियस सर्वर तो बनाना पड़ेगा ना। अगर हमारे राउटर में रेडियस सर्वर का ऑप्शन है देन ओके, तो जरूरत नहीं है ना। बस वो फीचर हमें मिलना चाहिए, राइट।
ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे राउटर में आता है ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन और ये सब चीजें। ओके, तो देख लेंगे ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करने के लिए। ट्रिपल ए वायरलेस क्या कोई ऐसा राउटर है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन के लिए आता है? तो ये दिखाएगा अभी TACACS एंड ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, जो भी आप पढ़े हो उसके बारे में। ट्रिपल ए सर्वर क्या कह रहा है? आपके पास सर्वर होगा तभी होगा। अब तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे जरूरत है, जरूरी है, ठीक है। यस सर। हम्म। बाकी जो भी आपने ट्रिपल ए TACACS सॉरी ये रेडियस और ये कॉन्फ़िगर किया है, तो विथ कमांड भी देखो, और लॉगिन ऑथेंटिकेशन कंसोल पासवर्ड सब यहाँ से कमांड के भी थ्रू दिया है। पूरा ISP सेटअप है, तो देख सकते हैं ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। ISP सेटअप आप इस राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दो, सारा का सारा जो भी PRI लाइन डिटेल है, DSL नंबर है, वॉट एवर सब कुछ कॉन्फ़िगर करके ओके कर दिया, नेट कॉन्फ़िगर हो गया। इस पर हमने रेडियस सर्वर और ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर कर दिया, अपने क्लाइंट को अपने यूजर नेम पासवर्ड के साथ फिर एक्सेस कराना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमारा पूरा का पूरा ईजी है, प्रोडक्शन में अगर रिसोर्सेस हैं तो हो जाएगा।